recorded by My Studio, Dharharapur, Ara. छोड़ के बोली गवर जा तीनों लोग बताए बस्ती में, तीनों लोग बताए बस्ती में। आप से वीराने में जी, आप से वीराने में। अरे राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी। शिव का वंदन किया करो, अरे शिव का वंदन किया करो जी। महादेव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। महादेव, मेरे मन में बहुत दिनों से एक जिज्ञासा है कि हमारे दोनों पुत्र अब विवाह करने योग्य हो गए हैं। उचित समय पर इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। हाँ देवी, ये विचार तो मेरे मन में भी है, लेकिन इन्हें विवाह से पूर्व अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश। जी माते। पुत्र, हम दोनों ने आप दोनों का विवाह करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आप दोनों को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करेगा वो श्रेष्ठ साबित होगा एवं प्रथम विवाह उसी का होगा। पिताश्री, हम दोनों भाइयों का विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है और न ही हमें श्रेष्ठता साबित करने की इच्छा है, लेकिन आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम इस कार्य को करने की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र। चलिए भ्राताश्री। क्यों विलंब कर रहे हैं गणेश भैया? कार्तिक भैया तो अपने सवारी मोल के साथ परिक्रमा के लिए निकल गए और आप यहाँ अभी तक सोच ही रहे हैं। क्या करे नंदी भैया, मेरी सवारी तो मुसक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दीजिए। शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। इस प्रकार माता पिता ही संपूर्ण जगत है और ये भी सत्य है कि संतान का परिचय इस जगत में माता पिता ही कराते हैं। इसलिए अपने माता पिता का परिक्रमा करना ही मेरे लिए उचित होगा। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। माताश्री पिताश्री को सादर प्रणाम। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण जगत है। मैंने तो आप दोनों की 3 परिक्रमा कर तीनों लोकों की परिक्रमा से ज्यादा पुण्य प्राप्त कर लिया है। पुत्र गणेश, तुम्हारी बुद्धिमता और प्रतिभा से मेरा मन प्रसन्न हुआ। आज तुमने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। आज से तुम इस जगत में प्रथम पूजनीय हो गए हो पुत्र। गजाननाय गणाध्यक्षाय नमो नमः, नमो नमः। विनायकाय प्रमुखाय गणपति नमो नमः, नमो नमः। एकदंत भगवंत गणपति नमो नमः, नमो नमः। वक्रतुंड गणराय गणपति नमो नमः, नमो नमः। भालचंद्र लंबोदर गणपति नमो नमः। आज से जगत में आदि अनादि काल तक जो कोई भी अपने माता पिता की पूरी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा और उनका आदर सम्मान करेगा, उसे किसी तीर्थ और पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। उन पर मेरी सदैव कृपा बनी रहेगी। माते, बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुझे आपके काली अवतार की कहानी जानने की उत्सुकता है। पुत्र, तो लो सुनो। यह घटना पूर्व काल की है।
अधर्म पर धर्म की विजय की कहानी है। उस काल में रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे आपके पिताजी से वरदान मिला था कि उसका रक्त भूमि पर गिरने के साथ ही उसी के जैसा ही बलशाली राक्षस उत्पन्न हो जाता था। ऐसा वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया था, निर्दोष प्राणियों की हत्या करता रहता था। एक दिन की बात है, मैं बहन लक्ष्मी और बहन सरस्वती के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी। उसी समय अरे सुंदरियों, इस वीरान हिमालय में क्या कर रही हो? तुम तीनों तो अति दिव्य और सुंदर हो। तुम मेरे महाराज की भार्या बनने योग्य हो। मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा तुम तीनों को बलपूर्वक घसीट कर ले जाऊंगा। नहीं, रुक जाओ दुष्ट। तनिक भी आगे बढ़े तो जलकर भस्म हो जाओगे। अरे मुझे डराना चाहती हो? मैं सेनापति धूम्रलोचन हूँ। बड़े बड़े देवी देवता तो मेरे नाम से ही डरते हैं। धूम्रलोचन, यदि तुम्हें अपना प्राण प्रिय है तो अपने पाताल लोक में चला जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। लगता है तुम तीनों को बलपूर्वक ही ले जाना पड़ेगा। नारायण नारायण, प्रणाम माते। कल्याण हो। कहिए, क्या खबर लाए हैं देवर्षि नारद? माते, आप तो सर्वव्यापी हैं। नारायण नारायण। फिर भी यदि आप पूछ रही हैं तो मैं बता ही देता हूँ। महादेव से वरदान पाकर रक्तबीज नामक राक्षस ने तीनों ही लोकों में आतंक मचा रखा है। नारायण नारायण। उसके आतंक से सारे देवी देवताओं एवं प्राणियों में भय व्याप्त है। आप एक बार फिर दुर्गा रूप धारण कर उस राक्षस का वध कर सबकी रक्षा करें माँ। नारायण नारायण। तथास्तु देवर्षि। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। आओ मेरा सामना करो, मैं तेरी काल बनकर आई हूँ। कौन है? कौन है? किसकी शामत आई है जो अपनी मौत को ललकार रही है? वो जानती नहीं रक्त बीज का दूसरा नाम काल है। काल है, काल है। तुझे मैंने ही ललकारा है दुष्ट।
तूने मौत का बहुत तांडव कर लिया। आज ये सारा ब्रह्मांड तेरे मौत की साक्षी बनेगा। कौन मारेगा मुझे? इस पूरे ब्रह्मांड में किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे मार सके। अरे अहंकारी, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आ, रणभूमि में मेरा सामना कर। रणभूमि स्त्रियों के लिए नहीं होती सुंदरी, रणभूमि तो योद्धाओं के लिए होती है। और तुम तो एक अबला नारी हो, और नारी तो सिर्फ सेवा करने के लिए होती है। मुझे अबला नारी समझने की भूल कर रहा है दुष्ट। मैं महिषासुरमर्दिनी चंड मुंड का वध करने वाली आदि शक्ति दुर्गा हूँ। तू कोई भी हो, तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें स्वर्गलोक की महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें वहां इस संसार की सर्वोत्तम सुख की अनुभूति होगी। गायों की तरह बातें मत बना, युद्ध कर मुझसे। अरे वाचाल नारी, तू दिखने में जितनी कोमल और मनोरम है, तेरी वाणी उतनी ही कठोर और अहंकारी है। ले संभाल अपने आप को। किसका बचेगा, झंडा किसका झुकेगा। आज हमारे बाप की लड़ाई है, आज हमारे बाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे महादेव से वरदान प्राप्त है कि भूमि पर मेरे रक्त का एक भी बूंद गिरेगा तो मेरे ही जैसा राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। अरे दुष्ट, अहंकारवश तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तू यह भूल गया है कि इस संसार का एक ही नियम है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तेरा अंत करने के लिए मुझे कालिका का आह्वान करना ही पड़ेगा। चामुंडा देवी, प्रकट हो बहन, प्रकट हो। सृष्टि का आरंभ हूँ मैं, अधर्म का अंत हूँ मैं, अन्याय का प्रतिकार हूँ मैं, पापियों पर प्रहार हूँ मैं, दुष्टों का संहार हूँ मैं, काली हूँ मैं, महाकाली हूँ मैं। तेरा ये मायावी रूप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी भी समय है, तुम दोनों मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। जिसके शरण में ये सारा ब्रह्मांड सर झुकाता है, तू उसे अपनी
अपनी शरण में बुला रहा है दुष्ट। कालिकी, आगे बढ़ो, अंत कर दो इन सबका। मुझे रक्त चाहिए, मुझे और रक्त चाहिए। और रक्त भी, मुझे तेरा भी रक्त चाहिए। ऐ मायावी नारी, तूने मेरे भ्राता को मार डाला। ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं रक्त बीज तेरा अंत कर दूंगा। तुझे मरना होगा काली, तुझे मरना होगा। बहन कालिकी, मैं इसका वध करती हूँ, तुम इसका रक्त पान करो। आ, 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 आ,